नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के जो कि आपके जो कोर्स में दे रखा है, जो रेट के जो कोर्स में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि 30 से और 25 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, और हम उनको कवर करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, एक दिन हम राजस्थान जी के यानी कि SST लेकर आएंगे, SST का वीडियो लेकर आएंगे एक दिन, और एक दिन हम हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका जो सिलेबस है दोनों ही विषयों का वो रेगुलर चलता रहे दोस्तों यहाँ पर, और आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाए दोस्तों यहाँ पर। आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, राजस्थान रेट परीक्षा 2021। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। इसमें जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 12वीं 10वीं 9वीं 8वीं जितनी भी बुक है दोस्तों यहाँ पर, उनमें जितने भी विलोम शब्द दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, वो हमने निकाल लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो प्रश्न बैंक है दोस्तों यहाँ पर, उनमें यही प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, चाहे कितनी भी एग्जाम लगी हो दोस्तों यहाँ पर अब तक। तो इन कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जितना हो सके इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें दोस्तों यहाँ पर यानी कि 70 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें सभी विलोम शब्द है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विलोम शब्द है, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो विलोम शब्द पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। ये कंप्लीट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर दीजिएगा। देखिएगा, सन्यासी का विलोम शब्द पूछा है, तो बताइएगा सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राजा है, भोगी है, गृहस्थी है, या फिर ब्रह्मचारी है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गृहस्थी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, केंद्रीय का विलोम शब्द कौन सा है बताइएगा। मुख्य है, मध्य है, या फिर केंद्रक है, या फिर परिधि है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिधि हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। पंगु का विलोम शब्द बताइएगा, पंगु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। लंगड़ा, या फिर सुडौल, या फिर अपाहिज, या फिर शक्तिहीन। तो दीजिए इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर बताना है आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंगु का विलोम शब्द हो जाएगा सुडौल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंगु एक तरह का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंगु का जो पर्यायवाची है वो लंगड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, शक्तिहीन है दोस्तों यहाँ पर, ये पंगु के पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर पूछा है पंगु का विलोम शब्द, जो सुडौल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्योति का विलोम शब्द पूछा है, तो बताएगा ज्योति का विलोम शब्द क्या है। प्रकाश है, दीप्ति है, या फिर चांदनी है, या फिर तम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तम हो जाएगा। ज्योति का जो विलोम शब्द है वो तम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शुष्क का विलोम शब्द बताइएगा क्या हो जाएगा। सूखा, या फिर विकर्ण, या फिर गीला, या फिर आर्द्र। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आर्द्र हो जाएगा किसका, यानी कि शुष्क का विलोम शब्द हो जाएगा। दोस्तों अगर 70 में से 70 प्रश्न आप एक्यूरेट करते हो, सही करते हो दोस्तों यहाँ पर, तो हिंदी में आपको इस कॉन्सेप्ट में डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप 60 भी कर रहे हैं, 50 से ऊपर कर रहे हैं ना दोस्तों यहाँ पर, तो भी आपका हिंदी का प्लेटफॉर्म है वो बहुत मजबूत है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, विश्वास रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके भाई पर विश्वास रखिएगा। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो SST हो, चाहे वो शिक्षण विधि हो दोस्तों यहाँ पर। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, कि एग्जाम होने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपका 2 बार कोर्स कंप्लीटली करा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो SST का हो, चाहे वो यहाँ पर शिक्षण विधि का हो दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये तीनों विषय यानी कि अपने भाई पर छोड़ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अपने भाई पर विश्वास रखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पूरे कॉन्सेप्ट एक एक कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से अपने घड़े को भर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस कंपटीशन में 15 से 16 लाख स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर रैली में है दोस्तों यहाँ पर। आपको उनसे आगे निकलना है, और कैसे निकलना है दोस्तों यहाँ पर, ये जो टाइम है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत से स्टूडेंट अब तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपको तैयारी करनी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो दोस्तों तैयारी करनी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
छठवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा अपकर्ष हो जाएगा या फिर अपयश हो जाएगा या फिर अपकार हो जाएगा या फिर अवनति हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बताइएगा सभी स्टूडेंट, यानी कि 7वें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा अपेक्षा, अनेक्षा या फिर कामना या फिर आकांक्षा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर दीजिएगा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनिच्छा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अनिच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ शब्द के लिए निम्न विकल्प में से सही विलोम शब्द बताइएगा। प्रथम, इति या फिर कृति या फिर नेति। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इति हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कि इसका अर्थ शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो इति हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक वाक्य है और वाक्य में यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है, विलोम शब्द का उचित विलोम शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। यहाँ पर इस वाक्य में इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बताएगा यानी कि रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनिए, यानी कि संपन्न व्यक्ति बताएगा दोस्तों यहाँ पर की अवधारणा नहीं जान सकता। किसकी अवधारणा नहीं जान सकता बताएगा, आसन की या फिर निष्पन्न की या फिर विष्पन्न की या फिर विपन्न की। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विपन्न की दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विपन्न की अवधारणा नहीं जान सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विलोम शब्द युगम गलत है। अब गलत युगम चाटना है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न में आपको यहाँ पर 4 प्रश्न याद हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर बताएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दयालु का जो विलोम शब्द है वो निर्दयी है। अग्रज का अनुज विलोम शब्द है और प्रवृत्ति का निवृत्ति विलोम शब्द है। और ध्यान रखिएगा ये जो असीम है इसका जो विलोम शब्द नहीं है वो निसीम है। तो ध्यान रखिएगा यही गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कौन सा विलोम शब्द युगम सही है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द युगम सही है, पहचानिए कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पक्ष प्रतिपक्ष हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विलोम शब्द सही पूछा है दोस्तों यहाँ पर, ये पक्ष और प्रतिपक्ष हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द युगम सही है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आवास, निवास या फिर नीरस, सरस या फिर इष्ट, अविष्ट या फिर अल्प या फिर स्वल्प। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नीरस सरस हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले दोस्तों यहाँ पर, हमें भी कुछ यानी कि आपसे कुछ मोटिवेशन मिले दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपका एक लाइक दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपके एग्जाम क्रैक हो सके, फाइट हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों यहाँ पर। मैं इतने दिनों से दोस्तों यहाँ पर रीट के लिए हर कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रश्न पर आपका ध्यान होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जल्दी कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, उस पर दिन रात क्यूज चलती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रात 8 बजे से और रात 11 बजे तक क्यूज चलती है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 100 से प्लस लाइव स्टूडेंट आते हैं, और दिन में भी चलती है 10 बजे से 11-1 बजे तक, 12-1 बजे तक चलती है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा कौन सा विलोम शब्द युगम सही नहीं है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13वें का। दीजिए सभी स्टूडेंट, भागना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, पैनिक नहीं होना है। ध्यान रखिएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पैनिक मत होइएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खंडन का यानी कि विघटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, विलोम शब्द नहीं है, तो यही नहीं है। उचित का अनुचित एक विलोम शब्द है, संपत्ति का विपत्ति एक विलोम शब्द है, सहयोग का वियोग एक विलोम शब्द है, लेकिन यहाँ खंडन का विखंडन विलोम शब्द नहीं है। डी ऑप्शन
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द युगम नहीं है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, अमल विमल या फिर शिष्ट अशिष्ट, तो हानि लाभ या फिर अच्छा बुरा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमल विमल, यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द आलोक शब्द का विलोम शब्द है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा अंबा अम्बा या फिर तम या फिर ज्योतिष्णा या फिर दीप्ति, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम, चाहे वो पटवार की हो चाहे यहाँ पर किसी भी एग्जाम में हो दोस्तों यहाँ पर आपकी रीट से संबंधित हो, उसमें कृत शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृतज्ञ हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। दोस्तों चाहे आप राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए मायने रखता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। विलोम शब्द 100% आएगा एग्जाम में, आएगा दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कूदने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देव शब्द का विलोम शब्द क्या है बताइएगा। दानव, दुर्द्रव या फिर दुर्गभ, दुर्भाग्य या फिर दुर्जन, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दानव हो जाएगा। देव का, देव शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो दानव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरल शब्द का विलोम शब्द क्या है बताइएगा। गरल का विलोम शब्द पहचानना है, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18वें नंबर का। तो ध्यान रखिएगा गरल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो सुधा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुधा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, आपके विलोम शब्द कहां से पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो इंपॉर्टेंट नाम हुए उनके ही विलोम शब्द पूछता है दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर। वैसे तो विलोम शब्द इतने बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हजारों विलोम शब्द बनते हैं दोस्तों यहाँ पर हिंदी के तहत, लेकिन आपसे वही विलोम शब्द पूछे जाएगा दोस्तों यहाँ पर, या तो प्रकृति से संबंधित पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण नाम रखते हैं जैसे पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, हवा है, वायु है, ये सभी है ना दोस्तों यहाँ पर ये, या फिर कुछ देवी देवताओं के नाम पूछे जाते हैं, उनके विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा शब्द जो कि हमने रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं दोस्तों यहाँ पर, उनके विलोम शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो ध्यान रखना सुधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बृहत का विलोम शब्द क्या है बताइएगा। बृहत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 19वें नंबर का सही आंसर बताएगा, सभी स्टूडेंट बताएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा, काल, क्षणिक या फिर अक्षुण या फिर शाश्वत। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर शाश्वत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्र का, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बताएगा, अग्र का पक्ष, आगे, अधिक या फिर लोप। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अग्र का विलोम शब्द है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, यानी कि अग्र का जो विलोम शब्द है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अग्र का होता है आगे होता है और पक्ष का होता है पीछे होता है दोस्तों यहाँ पर, तो यही इसका विलोम शब्द है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है बताइएगा। पालतू शब्द का विलोम किस में है, देखिएगा घरेलू में, अछूत में या फिर थलचर में या फिर जंगली में। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पालतू शब्द का जो विलोम है वो यहाँ पर जंगली में है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो, उद्यम या फिर सधम या फिर उत्तम या फिर अगम। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अधम का जो विलोम शब्द है वो उत्तम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दीजिएगा, नामी, बदनाम या फिर अनिपुण या फिर दबंग। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बदनाम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि दृढ़ इच्छा ऐसी होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, जो कि हम किसी भी चीज को मात दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है, जिसका उदाहरण मैं हूं दोस्तों यहाँ पर, आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैं एक यानी कि मेरे अंदर कितनी खांसी आ रही थी दोस्तों यहाँ पर, मैंने यानी कि उसकी परवाह न किए हुए दोस्तों यहाँ पर हर वीडियो बनाता था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आज देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि खांसी भी हार मान चुकी है दोस्तों यहाँ पर। अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, बहुत बहुत इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन साथ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अपने भाई का साथ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और बने रहिएगा और प्रत्येक वीडियो अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25वें नंबर का सही आंसर बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, विलोम युग्म सही है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो अतरंग है, ये बहिरंग है, यही विलोम शब्द सही है, बाकी ये सभी विलोम शब्द नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कायर शब्द का विलोम शब्द छाटिए, दीजिए इसका सही आंसर। कायर शब्द का विलोम शब्द छाटिए, वीरता या फिर उत्साही या फिर धीर या फिर वीर। तो दीजिए इसका सही आंसर दोस्तों। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वीर हो जाएगा। कायर शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो वीर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीरस शब्द का विलोम शब्द बताएगा, सरस या फिर रसीला या फिर कसेला या फिर बिरस। तो दीजिए इसका सही आंसर स्टूडेंट सभी। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, सरस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नीरस शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो सरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, या अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, अपरिहार्य या फिर अनावश्यक या फिर आवश्यक या फिर ऐच्छिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है बताएगा। देखिएगा जो परस्पर विलोम शब्द है वही युग्म आपको पहचानना है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन है, यानी कि भला चंगा, और बी ऑप्शन है यानी कि यह लोग या परलोक, या फिर सी ऑप्शन है राग अनुराग या फिर झगड़ा या फिर फसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इहलोक और परलोक, यहाँ पर ये आपस में विलोम शब्द है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। अब नहीं पूछा है विलोम शब्द कौन सा नहीं है बताना है। देखिएगा एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दीनहीन या फिर मेहमान या फिर मेजबान या फिर सर्द गरम या फिर नेकी या फिर वर्दी। तो दीजिए इसका सही आंसर स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट मेरे भाइयों सभी स्टूडेंट दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि दीन और हीन ये आपस में विलोम शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आपस में विलोम शब्द नहीं है, नहीं पूछा है दीन और हीन। देखिएगा मेहमान और मेजबान ये आपस में विलोम शब्द है, सरद गरम ये आपस में विलोम शब्द है, नेकी बंदी ये आपस में विलोम शब्द है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है बताना है आपको। एक अनेक जड़ चेतना आवास विकास या फिर नूतन पुरातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आवास आवास विकास ये आपस में विलोम शब्द नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से सुकर शब्द का विलोम शब्द बताएगा। सुकर शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। तो दीजिए इसका सही आंसर निकट या फिर दुष्कर या फिर निकर या फिर प्रखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 33वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है बताइएगा। देखिएगा ऑप्शन ए ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि खुशबू या फिर बदबू, शांत या फिर प्रशांत या फिर उत्थान या फिर पतन या फिर साक्षर या फिर निरक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, शांत और प्रशांत ये आपस में दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न है, ये विलोम शब्द है, ये आपकी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, जो पिछले प्रश्न है, पिछले प्रश्न पत्रों में जितने भी प्रश्न आए उनको ही देता है दोस्तों यहाँ पर।
तो एक एक को अच्छे तरीके से रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध और विशुद्ध। दोस्तों यहाँ पर यानी कि विलोम शब्द नहीं है, परस्पर युग्म में विलोम शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, पहचानिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाश विनाश, खंडन मंडन, या फिर सम विषम, या फिर संयोग वियोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि नाश विनाश। दोस्तों यहाँ पर परस्पर विलोम शब्द नहीं है, नाश और विनाश परस्पर विलोम शब्द नहीं है। देखिएगा, खंडन मंडन आपस में विलोम शब्द है, सम विषम विलोम शब्द है, संयोग वियोग विलोम शब्द है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो पर्यायवाची से संबंधित होगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पर्यायवाची आए हुए हैं, दोस्तों यहाँ पर जितने भी बुकों में पर्यायवाची है उनको मैं लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर अगला वीडियो, क्योंकि ये सीरीज का हमारा पहला वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी सीरीज का पहला वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर इससे पहले हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर डाला था दोस्तों यहाँ पर प्रथम, लेकिन ये पहला है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि हर कॉन्सेप्ट के इसी तरह के वीडियो आएंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमल और बिमल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अमल और बिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताइएगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताइएगा। तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपत्ति विपत्ति, ये आपस में दोस्तों यहाँ पर विलोम नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म सही है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर स्मरण और विस्मरण, तो दोस्तों ये आपस में यानी कि विलोम शब्द है, ये दोनों शब्द आपस में विलोम शब्द है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। अब गलत पहचानना है, इस समूह में से कौन सा गलत है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मुख वाचाल, संपन्न विपन्न, या फिर मिथ्याई, या फिर अल्फाई, या फिर सम्मुख, या फिर विमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिथ्याई या फिर अल्फाई। ये आपस में दोस्तों यहाँ पर यानी कि युग्म गलत है, विलोम शब्द का युग्म गलत है। लेकिन देखिएगा मुख वाचाल ये दोस्तों यहाँ पर आपस में विलोम है, संपन्न विपन्न ये आपस में विलोम है, सम्मुख विमुख ये आपस में विलोम है, लेकिन ये आपस में विलोम नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल शब्द का विपरीतार्थ शब्द चाटिए, बताइएगा। पाताल, छित्राल, उत्तल, या फिर उत्ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दाता का विलोम शब्द है, बताइएगा। दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्राता, उदार, सुम, या फिर प्रज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दाता का जो विलोम शब्द है वो सुम हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्योति शब्द का विलोमार्थ क्या है, बताइएगा। अंधकार, अंधेरा, तम, या फिर कालिमा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ज्योति शब्द का जो विलोमार्थ है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजस्वी का विलोम शब्द है, बताएगा। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 43वें का बिल्कुल राइट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंटों, सभी मेरे प्यारे भाइयों, दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि निस्तेज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, निस्तेज हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चप्पल का विलोम शब्द पूछा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चप्पल का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, चप्पल का पर्यायवाची पूछा जाता है और चप्पल का विलोम शब्द भी पूछा जाता है। तो दीजिए इसका सही आंसर, महान, स्थावर, या फिर गंभीर, या फिर अचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गंभीर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चप्पल का जो पर्यायवाची है वो विलोम शब्द है वो यहाँ पर गंभीर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से पश्चाताप का विलोम है, बताइएगा। परिवर्ती, या फिर प्राचीय, या फिर पौर्वात्य, या फिर पूर्वती। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पौर्वात्य हो जाएगा। इसका सही आंसर विलोम शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुज का विलोम
अनुज का विलोम शब्द बताएगा मनुज, अग्रज, कनिष्ठ या फिर वरिष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अग्रज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो अनुज है उसका विलोम शब्द है, सॉरी उसका विलोम शब्द है वो यहाँ पर अग्रज हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहिल्या एक पवित्रता नारी थी। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द विलोम विकल्प, सॉरी विलोम विकल्प का चयन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो अहिल्या है एक पवित्रता नारी है, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द पहचानना है। जो पवित्रता का जो विलोम शब्द पहचानना है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोल्टा या फिर विंध्या या फिर ऊटा या फिर विधवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्टा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा पवित्रता का जो विलोम शब्द पूछा है सीधा रूप जाने तो इसका, तो ध्यान रखना कोल्टा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द पहचानिए। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनावटी, नकली या फिर नैसर्गिक या फिर कठोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नैसर्गिक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि हलाहल का विलोम शब्द बताइएगा। हलाहल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिएगा बिस या फिर गरल या फिर सुधा या फिर वृषा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुधा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हलाल का जो सही अर्थ है वो जहर है दोस्तों यहाँ पर, विष है दोस्तों यहाँ पर, गरल गरल है दोस्तों यहाँ पर, वृषा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ये सुधा है। इसका विलोम शब्द है किसका, हलाल का, जहर का है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है, बताना है आपको। इष्ट अनिष्ट, आशा निराशा, उर्वर या फिर ऊसर, आधुनिक या फिर नवीन। तो दीजिए इसका सही आंसर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार पढ़िएगा, और दूसरी बार दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का आंसर उत्तर में यानी प्रश्न का आंसर प्रश्न में छिपा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप थोड़ा अपने माइंड पर जोर दे तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक नवीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आधुनिक नवीन ये आपस में विलोम शब्द नहीं है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इष्ट एक अनिष्ट ये आपस में विलोम शब्द है, आशा निराशा ये आपस में विलोम शब्द है, उब्रब और ऊसर ये आपस में विलोम शब्द है, लेकिन जो आधुनिक है और ये नवीन है ये आपस में विलोम शब्द नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 20 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें से यहाँ पर से 80% कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वियोग का विलोम शब्द है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विग्रह, विरह या फिर बिछुड़ना या फिर अलग होना या फिर संयोग। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें आपको पहचानना है वियोग का विलोम शब्द पहचानना है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा संयोग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जगम जगम शब्द का सही विलोम बताइएगा। जगम शब्द का सही विलोम बताइएगा, स्थावर या फिर स्थूल या फिर स्थिर या फिर डरावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जगम शब्द का जो विलोम शब्द है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विलोम युगम नहीं है, पहचानिए। श्रांत या फिर अश्रांत या फिर श्रम्य या फिर अक्षम्य या फिर ग्राह या फिर अग्रह या फिर सुरुचि या फिर पवित्र। तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुरुचि और पवित्र ये आपस में विलोम शब्द नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तामसिक का विलोम शब्द है, तामसिक का विलोम शब्द पहचानिए कौन सा शब्द है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सात्विक हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभद्र शब्द का विलोम बताइएगा। अभद्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 55 में का सही आंसर क्या हो जाएगा, दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भद्र हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द पहचाना है तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध विलोम युगम है, कौन सा अशुद्ध यानी कि विलोम युगम है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न को उल्टा सीधा घुमा फिराकर आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अशुद्ध विलोम शब्द को पहचानना है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों यहाँ पर, वही विलोम शब्द आपको पहचानना है जो कि गलत है,
ये है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निर्मल और अमल, अमल है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर अशुद्ध है यानी कि गलत विलोम शब्द है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि व्रत हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्रत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध अशुद्ध विलोम वाला शब्द योगम है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द योगम है, तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभिमुख और उन्मुख हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञ का विलोम है, बताइएगा अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या फिर सर्वज्ञ या फिर विज्ञ, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्र का जो विलोम शब्द है वो सर्वज्ञ हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अधिकार का विलोम शब्द, बताइएगा एक अधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, अनेकाधिकार या फिर सर्वाधिकार या फिर प्राधिकार या फिर परमाधिकार, तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 60वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि एक अधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यानी कि व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यष्टि का, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, दृष्टि, बिष्टि, अक्षी या फिर समष्टि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि का हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको अटेंड और कर लीजिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट कवर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा विलोम शब्द विलोम युगम सही नहीं है, बताएगा ऋतु, अनरत, अनरत या फिर प्राचीन या फिर अप्राचीन या फिर अलौकिक, संसारिक या फिर स्थावर या फिर जगम, तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लौकिक और सांसारिक, ये यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है आपस में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामिसिक शब्द का विलोम शब्द है, सामिस शब्द का विलोम शब्द बताइएगा निरामिस या फिर आमिस या फिर अमिस या फिर पैरामिस, तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर बोर नहीं होना है दोस्तों यहाँ पर, अगर पढ़ना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो दोस्तों यहाँ पर किसी से नहीं डरना है आपको, कि बिल्कुल क्लियर करना है, चाहे कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो दोस्तों यहाँ पर, जितना ही अगर आप उतना ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे आपको जितना ही प्रॉफिट होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरामिस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सामिस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो यहाँ पर निरामिस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युगम है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि राग द्वेष हो जाएगा, यानी कि जो सही विलोम शब्द है वो राग द्वेष हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा का विलोम शब्द चुनिए, बताइएगा गरीब, रंग, जरा या फिर रानी, राजा का विलोम शब्द बताना है आपको, तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो रंक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राजा का रंक विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गगन का विलोम शब्द बताइएगा, गगन का विलोम शब्द पृथ्वी, अंबर या फिर पानी या फिर अग्नि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित शब्द का विलोम शब्द बताइएगा, पंडित शब्द का विलोम शब्द बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञानी, मूर्ख या फिर अनाड़ी या फिर मूड, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वाधीन का विलोम शब्द बताइएगा, दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 की एग्जाम में पूछा गया है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुलाम, अधीन या फिर पराधीन या फिर परतंत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पराधीन हो जाएगा, स्वाधीन का जो विलोम शब्द है वो पराधीन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पे का विलोम शब्द बताइएगा, पे का विलोम शब्द पहचानिए कौन सा है, खे, खर्च, एपे या फिर नेपे, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपे हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पे का जो विलोम शब्द है वो अपे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मधुर का विलोम शब्द बताइएगा, मधुर का विलोम शब्द बताइएगा, मीठा, माधुर्य या फिर कटु या फिर कठोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
दोस्तों यहाँ पर कटु हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मधुर का जो विलोम शब्द है वो कटु हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाइयों ने यहाँ पर 70 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, भाइयों ने, जितने भी भाई और बहनों ने यहाँ पर 70 प्रश्न अटेंड किए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके भाई के लिए एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार लाइक, एक लाइक मांग रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका भाई एक लाइक मांग रहा है आपसे, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पहुंचे हैं। और प्लीज इसको, कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा। अगर एक बार याद नहीं होते हैं तो दूसरी बार कवर कर लीजिएगा। अगर तब भी आप अगर तब भी आपको याद नहीं होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आके इस पीडीएफ को दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक हिंदी की, प्रत्येक कॉन्सेप्ट की पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में, यानी कि ग्रुप से जुड़े हुए दोस्तों, यहाँ पर अपने भाई के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज एक मैसेज कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ जो हमने बनाई है दोस्तों, यहाँ पर कोर्स बनाया है, आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर मैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर, और अपने भाई के साथ दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपके मौका है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए, और प्लीज कमेंट में बताइएगा कि 70 में से आपने कितने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो होगा, हिंदी का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, वो पर्यायवाची शब्द होंगे दोस्तों यहाँ पर, सभी पर्यायवाची शब्द होंगे। और दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान जी के जो SST का जो चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, उसमें संभागीय व्यवस्था होगी, संभागीय व्यवस्था कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद हिंदी का वीडियो, उसके बाद SST का वीडियो, फिर हिंदी का वीडियो, फिर SST का वीडियो, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट आपको कवर कराई जाएगी दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।